बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चले स्टार्ट करते हैं। एट मैनी प्लेसेस इन हॉली कुरान मजीद के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर अल्लाह हैंड्स अबाउट द ओरिजिन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्लाह ताला जो है वो इशारा देता है कि किस तरीके से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इर्तिका हुआ है, उनकी क्या क्या खुसूसियात हैं। इन द सेम वर्सेस और इन्हीं आयात के अंदर ह्यूमन बींग्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और इसी वर्सेस में, इसी आयात के अंदर ही इंसान जो है वो इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है, मीन्स उनको हदायत दी गई है, उनको जो है वो एक अननोन जो पहलू है हमारा ज़िंदगी का, उसको खोल कर रख दिया है। आफ्टर गेटिंग द हैंड्स वेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच गाइडलाइंस। आप जो है वो एग्जाम्पल्स हैं देख लेते हैं। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। सूरह अंबिया की जो है ये 30 वर्स है। तो उसमें बताया गया है कि हमने हर चीज़ को जो है वो वाटर यानी पानी से पैदा किया है। वी नो डेट वाटर मेक्स द 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है वो 60 से 70% तक जो है वो हमारे जिस्म का टोटल जो है प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा जो है वो बनाता है। द अबव वर्ड्स हैंड्स, अब जो ऊपर वाली जो है आयत हमें बताती है एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन वाटर, वो बताती है कि तमाम इंसान का जो पैदा हुए हैं वो जो हैं वो पानी से हुए हैं। ठीक है। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग्स टू थिंक एट द हैंड्स गिवन बाय हिम, वी शुड स्टडी द लिविंग थिंग्स सो दैट द मिस्ट्रीज ऑफ द ओरिजिन कैन बी रिवील्ड। और तो हमें जो है वो सारी मिस्ट्रीज को स्टडी करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या क्या खुदा ने छुपा रखा है। खुदा तो खुद कहता है कि आप लोग जो है वो डिस्कवर करें, मुसलमान जो है, इंसान जो है वो डिस्कवर करे, उसको पता चले कि इस दुनिया के अंदर कितने राज जो हैं वो दफन है। आगे है खलकल इंसान मिन सलसालिन कफ़ार, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। सूरह रहमान की आयत है ये। इन अनदर वर्स अब दूसरी आयत आ जाती है, सुम्मा खलकना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़तन इज़्मन फ़क़सोनल इज़्म लहमन। अच्छा जी, इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देन फैशन वी ड्रॉप विद द ड्रॉप अ क्लॉथ, हमने जो है वो एक नुत्फ़ा बनाया। देन फैशन द विद द क्लॉथ अ लिटिल लैम्प, देन फैशन विद द लिटिल लैम्प बोन्स, देन क्लॉथेड द बोन्स विद फ्लैश। हमने जो है एक नुत्फ़ा पैदा किया, फिर हमने उसके ऊपर जो है वो गोश्त का लोथड़ा था वो उसके ऊपर हमने हड्डी के ऊपर चढ़ा दिया और उसके ऊपर जो है वो गोश्त जो है वो हड्डियों के ऊपर लगा दिया। ये जो है सूरह मोमिनून की जो है वो आयत नंबर 14 है। व्हेन वी थिंक एट द हैंड्स गिवन इन द अबव दिस वर्स, जब हम लोग जो है वो इन सब की जो वर्सेस हैं इनमें हिंट जो छुपे हुए हैं, जब हम इनके बारे में सोचते हैं, वी फाइंड द events that occur in the creation of human beings। हम कहते हैं कि इंसान की तख्लीक जो है वो कैसे हुई, इस बात पे जो है वो हम पहुंच जाते हैं। अल्लाह also hints at the method of the development of animals including human beings। अल्लाह जो है वो हमें बताता है कि कैसे तरीके से जानवर जो है वो नशुमा पाते हैं और इंसानों को भी मिला दिया है, उसका भी इल्म हमें बता दिया है। आगे है जी, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने जो है वो हर एक जानवर जो है वो पानी से पैदा हुआ है। देन सम ऑफ देम क्रीप ओवर देयर बैलीज, आप कुछ जो है वो अपने पेट के बल जो है वो रेंगते हैं। अदर वॉक ऑन 2 legs, उनमें से कुछ जो है वो 2 टांगों पे चलते हैं। एंड अदर्स ऑन 4, और कुछ जो है वो 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह ताला ने बनाया है जो उसको पसंद आता है। ये है सूरत अल-नूर की आयत नंबर 45। दिस वर्स डिस्क्राइब्स द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वर्स हमें बताता है कि कैसे आम ओरिजिन से लेकर इसकी मॉडिफिकेशन कहते हैं तब्दीली को
ऑर्गेनिजम्स की मीन्स जानदारों की, एंड आल्सो सपोर्ट्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये भी सपोर्ट करता है कि कैसे जो है वो क्लासीफाई मीन्स दर्जाबंदी की हुई है। Thus, Quran hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organism। इस तरीके से कुरान जो है वो ना सिर्फ हिंट बताता है बल्कि हमें निशुनमा जो है वो ज़िंदगी की और मैनी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे जितने भी जिंदा जानदार हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स मीन्स उनकी खसूसियात, उनके फीचर्स के बारे में बताता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जो था कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।